आशीष मोहन जी हैं। ये आज HR एंड इंडस्ट्रियल कमेटी PSD कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे निवेश और बाकी चीज़ों की तो बात हो गई है। इन सब के बीच आपका नज़रिया क्या कहता है? ये जो डील्स हो रही हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन की बात की जा रही है, इसमें आप भारत को कहाँ देखते हैं? भारत के टैलेंट को कहाँ देखते हैं? आशीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी, मेरा सवाल यही था कि ये जो तमाम डील्स हो रही हैं, ये जो बड़े बड़े कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में निवेश कर रही हैं और एक नौकरियों का एक भरा पूरा संसार लाने का वादा कर रही हैं, इन सब के बीच सवाल यही है कि हम कितने तैयार हैं। तो भारत की तैयारी इसके टैलेंट को, इस डिमांड से मैच करने को, इस पे आपका नजरिया क्या है? सबसे पहली बात तो मेरा ख्याल है आप सब इत्तेफाक करेंगे कि हमारा इस वक्त विश्व में सबसे बड़ा एडवांटेज है डेमोग्राफिक एडवांटेज। हमारे पास जो एज एज फैक्टर है वो हमारे बेनिफिट में है, जिससे बाकी के मुल्क जूझ रहे हैं। दूसरा, हमारे पास बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंट आदमी है, जो कि एक नोन फैक्ट है कि हमारे यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग देते हैं, जब हम स्किलिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक एवरेज स्किल्ड वर्कर का स्केल बहुत ऊंचा होता है। ये जो एक नई इंडस्ट्री हम लोग जिसके बारे में सुन रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जो अमेरिका में थे उसमें भी यही चर्चा हुई। तो स्किलिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, प्राइवेट सेक्टर भी स्किलिंग में इनिशिएटिव ले रहा है, बल्कि आपको शायद पता होगा कि गवर्नमेंट ने अच्छा खासा एक बजट इसके लिए एलोकेट किया हुआ है। So there is definitely a very big future in this field, and we are all geared up towards it because of the government initiatives, one, and the industry. बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है कि ये जो प्रयास हैं, सरकार की कोशिशें यही हैं कि साहब बेहतर माहौल दिया जाए, बेहतर तरीके से स्किल और अपने यहाँ के जो टैलेंट है उसको और बेहतर किया जाए, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और इन सब के बीच सौरभ, मेरा एक सवाल है। AI के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी और AI को बार बार, मतलब मैंने कम से कम सैकड़ों ऐसे आर्टिकल पढ़े जिसमें बार बार खतरे की बात की जा रही थी कि साहब AI आएगा, नौकरियां खा जाएगा और वो तो सारा काम करके दे रहा है। अब मैं सुंदर पिचाई को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम AI का एक यूनिफाइड मॉडल पेश करने वाले हैं, जिसमें जो दुनिया भर की 1000 ऐसी भाषाएं जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हैं, उसमें हम नौकरियां पैदा करेंगे। तो AI अगर कहीं पर ज्यादा एफिशिएंट है, जहां हो सकता है कि जॉब कट्स हो, तो AI कुछ नौकरियां पैदा भी तो कर रहा है। ये ये हर प्रोग्रेशन में ये एक सवाल हमेशा ही उठता है, क्या कैसे जॉब चली जाएगी। काफी सालों पहले जब रेलवे को ऑटोमेट किया गया था टिकट बुकिंग को, तब भी यहीं पे रेजिस्टेंस आया था कि इससे जॉब चली जाएंगी। बट देखिए, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एक नेचुरल जर्नी है। इंसान स्किल्स अडॉप्ट कर लेगा, कुछ जॉब जाएंगी, कुछ नई जॉब्स जाएंगी। यही ये हमेशा से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एआई लोगों का जॉब खा जाएगा। एआई से डेफिनेटली आपके जॉब के लेवल बढ़ जाएंगे, इन द सेंस कि आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप थोड़ा ज्यादा सोचने वाला काम करें, बहुत सारा मैनुअल काम एआई कर लेगा। बट मैन्युफैक्चरिंग में इतना एआई लग चुका है, फिर भी ह्यूमन इंटरवेंशन की तो जरूरत रहती है। और एआई क्रिएट करने के लिए, एआई को चलाने के लिए, सब चीज के लिए इवेंचुअली तो ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो ये मोर ऑफ एआई असिस्टेड डेवलपमेंट है रादर देन ह्यूमन रिप्लेसमेंट सेटअप। बहुत बेहतर बात आपने कही है। डॉक्टर प्रतिभा, एक चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा। गूगल ने जो अपना इस पूरा निवेश है उसमें एक बड़ी स्पेसिफिक बात कही है कि जो निवेश होगा उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा इंडिया डिजिटाइजेशन फंड का, IDF जिसको नाम दिया गया है, और इसमें भारतीय स्टार्टअप्स को जो है उसमें निवेश ज़्यादा किया जाएगा। और एक बहुत अहम बात कही कि इस फंड में $300 मिलियन की 1/4 राशि उन संस्थाओं में निवेश की जाएगी
जिनका नेतृत्व, जिन स्टार्टअप्स का नेतृत्व या जिन कंपनियों का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, जिनकी लीडर महिलाएं हैं, परसेप्शन इस तरह से अगर चेंज करने की जिम्मेदारी गूगल निभा रहा है तो शायद मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा बाकी भारतीय कंपनियों के लिए भी। नहीं, ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है एक्चुअली। मैं महिला अभी 4 जनों के बीच में बोल रही हूँ, बट एक्चुअली वी आर बेटर देन ऑल द मेन। क्योंकि महिला जो सोचती है वो मल्टीटास्क सोचती है, वो बहुत डिफरेंट नजरिए से एक चीज को सोचती है, एंड दैट इज वैल्यू एड। कुछ भी काम करे उसमें एक नया विकल्प लाती है जो बहुत प्रैक्टिकल भी होता है और टेक्निकली साउंड भी होता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी दिशा में एक स्टेप है। एंड एक गूगल से ही नहीं, ऑलरेडी इंडिया में भी एक्चुअली बहुत स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं महिलाओं को इंजीनियरिंग में। एंड ये बहुत जनों को मालूम नहीं, बट एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुरू से ही आई मीन बहुत विमेन, लाइक मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग करी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, शी गॉट द रतन टाटा स्कॉलरशिप। तो बहुत शुरू से ही ये एक इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट का भी, इंडियन इंडस्ट्रियल हाउसेस भी विमेन इन इंजीनियर्स, विमेन इन साइंस को फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये अब एक बड़े पैमाने पे ये मीडिया ने अगर उसको एक स्पॉटलाइट किया है तो ये एक अच्छी चीज है। एंड मुझे लगता है और भी लोग इससे जुड़ेंगे। एंड एक जो एक औरतों का एक probably 50% of the world population and India population will एक बहुत ज्यादा एक निवेश आएगा, जो एक टैलेंट भी उभर के आएगा जो अभी हमें जरूरत है, जो हम यूथ डिविडेंड कहते हैं, उसमें विमेन भी शामिल हैं। एंड अगर वो जुड़ जाते हैं हमारे एजुकेशन के जरिए, काम के जरिए, तो हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। हम हमारे ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। बहुत अहम बात आपने कही है। ये जो वर्क फोर्स है जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां पे महिला अगर विवाहित है या उसके बच्चे हैं, कई कंपनियां हम देखते हैं कि इस तरह के क्लॉज लगा देती हैं जो कि ठीक नहीं है, और इन सब चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। आशीष सर, मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कर चुके हैं, चैलेंजेस फिर भी चुनौती, आप तो बहुत कोर चीज़ों को समझ रहे होंगे, चुनौती अभी भी क्या है? क्या चीज़ जो है वो दुरुस्त करने की आवश्यकता है? जैसे आपने अपने आप ही बताया कि जब अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो चैलेंजेस भी होते हैं। हर हर आप कोई भी सेक्टर देखिए तो उसमें चैलेंजेस आएंगे। अभी जैसे मैडम ने बताया, yes, women are good and they have to be promoted in a much bigger way. मैं आप ही लोगों की बात से ले रहा हूं। आपने बिल्कुल कहा कि जी जब हम उनको लेते हैं तो उनके साथ हमको कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमें लॉ में अपने ठीक करने पड़ेंगे। जब हम बात करते हैं स्किलिंग की तो हमको एक अच्छा रोबस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम रखना पड़ेगा, जो कई बार लैक्सिटी इसमें आ जाती है। हम इस फील्ड में कम से कम नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते। जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो जब हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्किल को ले जाने की बात करते हैं तो पैरिटी, एक हमें लेवलिंग एक ही होनी चाहिए। उसके लिए भी हमें अपने सेट्स को रीएनालाइज करना पड़ेगा। बेंचमार्क्स मतलब जिनको आप कहें, वो हमें अगर हम एक पर्टिकुलर स्किल सेट एक आदमी में चाहते हैं तो किसी भी शहर से वो आदमी आए, उसके लेवल का अगर चाहिए तो दोनों बराबर होने चाहिए। वी कांट से अगर मुझे ए ग्रेड चाहिए तो दूसरे शहर का भी वो बी ग्रेड बिल्कुल आके ए में बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम सो बात आपने लॉट ऑफ कही। दीज थिंग्स हैव। बिल्कुल, समय कम है, मुझे रुकना पड़ेगा आशीष सर, और बड़ी बेहतर चर्चा रही तमाम खास एक्सपर्ट्स के साथ। कोशिश हमने यही की कि साहब समझने की कोशिश करें कि ये जो फ्लो आ रहा है नौकरियों का, ये जो निवेश का एक संसार हमें नज़र आ रहा है, ये जब तमाम जॉब्स को आपके सामने रखेगा तो उसके हिसाब से हम कितने तैयार हैं, सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं,
एक बात जो निचोड़ समझ में आया है इस पूरी चर्चा का, वो ये कि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी एडॉप्शन पावर स्ट्रांग है, लेकिन इसको ग्रांटेड नहीं लेना है। हमें थोड़ा अवेयर होना है। हमें सरकार स्किल को लेकर क्या क्या कर रही है उस ओर तो ध्यान देना ही देना है। हमको ये भी देखना है कि हमारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस कितना ज़्यादा खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो ज़रा वहाँ भी दुरुस्त होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम खास एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।